थोड़ी सी टीका रह गई थी इसकी। योगी न कर्म कुर्वन्ति इत्यादि वाक्य अर्थ तो नवदति सत्वेति सत्व शुद्ध कर्म कुर्वन्ति। योगी न कर्म कुर्वन्ति का मतलब वो भी किस लिए करते हैं, वो सत्व अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही किया करते हैं, ये उसका मुख्य अर्थ है। और श्लोकस्थ सिद्धि प्राप्त के ऊपर स्वकर्णात्मभ्यर्च है ना, स्वकर्ण इत्यादि साक्षाद मोक्ष हेतु तम कर्मणाम बक्षति इत्याशंक्य आहा। कोई कह सकता है स्वकर्ण सिद्धि विन्दति, मानव भी सिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष कर सकता है कोई, तब उसकी भी आशंका को दूर कर देता है। स्वकर्णा का अर्थ क्या है, भाष्यकार ने साफ कह दिया कि भाई स्वकर्णा का अर्थ सब नहीं हो सकता, किंतु तदेव क्योंकि यदि सीधा मोक्ष प्राप्ति कर लिया उसके बाद फिर ज्ञान निष्ठा का वर्णन क्यों हुआ। स्वकर्णा तो कहने के बाद में फिर ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया। इससे स्पष्ट होता है कर्मनिष्ठा के उत्तर काल ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन करने का तात्पर्य है कि कर्मनिष्ठा से मोक्ष प्राप्ति नहीं है। ठीक है, हम इसको याद करें। स्वकर्मानुष्ठान ईश्वर प्रसाद द्वारा, स्वकर्मानुष्ठान से ईश्वर की कृपा के द्वारा ज्ञान निष्ठ योग्यता लभ्यते। ज्ञान निष्ठा की योग्यता की केवल प्राप्ति होती है। ततो ज्ञान निष्ठया मुक्ति, उस ज्ञान निष्ठा के द्वारा व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होगी। तेन न साक्षात कर्म मुक्ति हेतुता इति अग्रे स्फुटि भविष्यति। अतएव कर्म साक्षात मुक्ति का हेतु तो हो नहीं सकते, समुच्चय पूर्वक भी नहीं हो सकता, साक्षात भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से आगे और भी जगह जगह पर स्पष्ट करेंगे। तत्व ज्ञानोत्तर कालम कर्म असंभव है फलितम उपसमृद्धि, तत्व ज्ञान उत्तर काल में भी कर्म की संभावना नहीं है। इसी बातों को मन में रखते हुए भाष्यकार ने तस्माद इत्यादि निष्कर्ष पूरी गीता शास्त्र का दिया। तस्माद गीता से केवलाद्य तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति न कर्म समुचिताद केवल कर्माद्वा इति निश्चितो अर्थः। यथा चयम अर्थः तथा प्रकरणश विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। मूल में भाष्यकार कहते इसलिए यह बात जो हमने यहाँ पर शास्त्रार्थ करके साबित कर दिया है, यह अत्यंत संक्षेप में मैंने कह दिया। यहाँ ये मत सोचिए एक बार बोल दिया हो गया फिर आगे कोई विचार ही नहीं होएगा। जगह जगह पर जहां जहां भी प्रकरण मिले, ऐसा मौका मिलता है तो हम चुकेंगे नहीं, तुरंत उठाएंगे इस मामला को, फिर और पुष्ट करेंगे हमारे अपने सिद्धांत को। इसे कहते हैं तत्र यथा चायम अर्थ, यह जो पदार्थ में निश्चय किया इस गीता के बारे में वो जिस प्रकार है उसी प्रकार को आगे जा करके प्रकरण से विभज्य, एक एक प्रकरण को अलग अलग कर से विभाजन पूर्वक जो है तत्र तत्र उन स्थलों में ही दर्शयिष्याम दिखाऊंगा। अत्रि शास्त्र त्रीनि कांडानी, नहीं उससे पहले हाँ, यद्यपि गीता शास्त्रम तत्वज्ञान प्रधानम एकम वाक्यम तथापि तन्मध्ये श्रूयमाणम कर्म तदंगम अंगीकर्तव्यम प्रकरण प्रामाण्याद समुच्चय सिद्धि तत्राह। यद्यपि गीता शास्त्र तत्वज्ञान रूपी एक प्रधान वाक्य समझ लो, लेकिन तथापि तन्मध्य इसके बीच में श्रूयमाण कर्म भी है, उपासना है, अनेकों चीजें हैं, वह सब अंग कोटि में। अंगम अंगीकर्तव्यम, उसको स्वीकार करना ही चाहिए ज्ञानांगों को, अंगीकर्तव्यम। प्रकरण प्रामाण्या, क्योंकि तत्व प्रकरण रूपी प्रमाणों के आधार पर समुच्चय से समुच्चय सिद्धि तत्राह, इसे तत्व प्रकरणों की समुच्चय सिद्धि कर ले। इस तरह से समुच्चय सिद्धि अंगांगी भाव के रूप में कर सकते हैं, साक्षात समुच्चय नहीं होगा। इसी को लेकर का यथाच अयम अर्थ इत्यादि। अर्थ शब्द आत्मज्ञानम एवं केवलम कैवल्य हेतु गृह्यते। यह अर्थ का मतलब क्या, आत्मज्ञान ही एकमात्र केवल के हेतु है, ये गीता का निचोड़ है, अर्थ है। वृत्तिकृताम अभिप्राय प्रत्याख्याय स्वाभिप्रेत शास्त्रार्थ समर्पिता, वृत्तिकार के अभिप्राय का खंडन करके स्वाभिप्राय का जो इष्ट है शास्त्रकर्त वह व्याख्यान कर दिए भाष्यकार ने। संप्रति अशोचानित्यस्मात् प्राक्तन ग्रंथ संदर्भ से प्रागुक्तम तात्पर्य अनुद्य अशोचन इत्यादि स्वधर्म अपनी चावेक्षित्य समुदाय तात्पर्य माह। अब अगले श्लोक जो जिस पर विचार कर रहे हैं अशोचन अशोचस्तम, इसके लिए शुरू करने के लिए दोबारा प्रथम अध्याय से शुरू करके द्वितीय अध्याय का 10वें श्लोक तक जो बात है जो कहा गया था
संक्षेप में ग्रहण करेंगे संपूर्ण को। इसके अलावा अशोचांश से लेकर के आगे तक के भी तात्पर्य को संक्षेप में जोड़ देंगे इस श्लोक का अवतरणिका में। तत्रैवं धर्म सम्मूढ़ चेतस महति शोक सागरे निमग्नस्यार्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद उद्धरणम अपश्यन् भगवान वासुदेव ततो अर्जुनम उद्धारिषु आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह अशोचान्वशोचस्तुमिति। आगे ना पूरा आगे कभी बोल दिया आत्मज्ञान दे रहे हैं, पीछे कभी बोल दिया क्या था स्थिति उसकी, धर्म सम्मूढ़ चेतस, धर्म विषय सम्यक मोहयुक्त है चित्त जिसका, धर्म विषयिणी सम्यक मोहो विद्यते यस्मिन् तार्श चित्तो यस स धर्म सम्मूढ़ चेतस। अर्जुन से का विशेषण है ये सब। अर्जुन कैसा है, धर्म विषय का सम्मोह युक्त चित्त वाला है। स्वरूपगत धर्म की बात नहीं, अभी सेवल करे यहां स्वधर्म के विषय को मुख्य रूप में रख लेना। महति शोक सागर निमग्नस्य, महान शोक सागर में डूबा हुआ है। शोक सागर ही महान होता है, फिर महति शोक सागर और विशेषण जोड़ दिया भाष्यकार ने। सागर ही तो महान होता है ना, तो शोक सागर ही है तो अपने आप महान तो है ही, फिर महति भी जोड़ दे रहे, महान शोक सागर है उसमें डूबा हुआ इस अर्जुन के लिए विचार किया भगवान कृष्ण ने क्या किया जाए। अन्यत्र आत्मज्ञान उद्धरणम अपश्यन, आत्मज्ञान से आगे नहीं, ये आगे के श्लोकों का तात्पर्य, आत्मज्ञानी से उत्तरवर्ती सगर श्लोकों का तात्पर्य है वो यहां संकेत कर दिया। आत्मज्ञान से अन्य किसी को लूंगा तो उद्धार करना इसका संभव नहीं, अर्थात इसके मोह को भंग करना संभव नहीं है। उद्धरणम अपश्यन, यह देखते हुए भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने क्या किया, ततो अर्जुन समुद्धारेश, अर्जुन को सम्यक प्रकार से उद्धार करने की इच्छा रखने वाले, अर्थात शोक से ऊपर उठाने की इच्छा रखने वाले परमात्मा आत्मज्ञानाय अवतारयन्, आत्मज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए अवतरण करता हुआ एक तरह से उसके संबंध में संबंध परक कथन करने के लिए एक संबंधी श्लोक को जोड़ दे रहे हैं। शोक सागर और आत्मज्ञान के बीच में एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अवतारेन आह अशोचानुशोचस्तुमिति, अर्थात तुम पदार्थ शुद्धि के लिए आरंभ करेंगे। ठीक है। संप्रति अशोचानित्यस्मात् प्राक्तन ग्रंथ संदर्भस्य, है ना, प्राक्तन ग्रंथ पहला अध्याय से लेकर 10वीं तक, 10वें श्लोक तक पूरे शास्त्र को लिया। और क्या किया उसके बाद, कहते हैं तात्पर्य अनुद्य, समस्त का तात्पर्य अनुवाद करके अशोचन इत्यादि स्वधर्म पिचावेक्ष इत्येतदन्तस्य, अशोचान से आरंभ करके स्वधर्म पिचावेक्ष इत्यादि श्लोक पर्यंत का जितनी भी बात है उसका भी सार को ले लिया। मैंने 11 से लेकर के 2:31 2:31 तक जो है का सार ये दे रहे हैं यहां पर। 2:31 11 से 31 तक का पूरा ले रहे हैं, 31 तक। समुदाय से तात्पर्य महातत्रि शास्त्र त्रीणि कांडानि, इस शास्त्र में 3 कांड है। अष्टा संख्या का नाम अध्याया नाम शक्तृतयम उपादाय त्रैविध्या, 18 संख्या से परिपूर्ण इन अध्यायों के 6 के 3 भागों विभक्त कर देने पर 3 प्रकार के कांड अनुभव में आएगा। तथा पूर्व षटकात्मकम पूर्व कांडम तुम पदार्थम विषयी करोदी, पहला वाला 6 अध्याय हम क्या कहते हैं, पूर्व कांड है, वह तुम पदार्थ का विषय करने वाला है। मध्यम षटक रूपम मध्यम कांडम तत्पदार्थम गोचरयति, मध्यम 6 वाले मध्यम कांड नाम से कहा जाएगा और तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए है। अंतिम षटक का लक्षणम अंतिमम कांडम पदार्थ और ऐक्यम वाक्यार्थम अधिकरोधी, पदार्थों की ऐक्यता और अखंड वाक्यार्थता का अधिकार करता विषय करता हुआ कथन करने के लिए है। तत्ज्ञान साधनानि तत्र प्रसंगाद उपन्यास्यन्ते, और उनके ज्ञान के साधनों को भी तत्त कांडों में ही उपन्यास किया।
तुम पदार्थ की शोधन पूर्वक तुम पदार्थ का वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए क्या करना चाहिए, उसको कर्मयोग आदि के वर्णन स्वयं पहले 6 अध्याय में दे दिया। तत्पदार्थ का शोधन करके तत्पदार्थ समय ज्ञान पाने के लिए क्या अंग अनुष्ठान करना चाहिए, ये 7 से 12 में ही वर्णन कर दिया। इसे जो जो साधना वर्णन किया जा रहा है जिस षट में, वह तत्त पदार्थ शोधन का साधना समझनी चाहिए। इसलिए कई लोग पूछते हैं बारंबार कि भाई एक ही बात कई बार दोहराया हुआ जैसे लगता है। ब्रह्म ज्ञान का, आत्मा के स्वरूप के बारे में कई जगह आया, अनन्या चिंतन जैसे, वैसे ही कई जगह इस तरह से अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन किया। तो इस तरह की कई बात आवृत्ति जैसे लगती है, ऐसा नहीं है। आवृत्ति वास्तव में नहीं है। न आत्मा के स्वरूप का कथन आवृत्ति है, न साधनों के कथन आवृत्ति है। वे साधन उस संबंधित तत्व शुद्धि मात्र में उपयोगी है, अन्य में नहीं। इसलिए अन्यत्र जो आया हुआ है वो इसका आवृत्ति नहीं समझनी चाहिए। और जब आत्मा के स्वरूप का आवृत्ति है वह दोष नहीं, ब्रह्मसूत्र में आवृत्ति करना ही चाहिए। जब तक सम्यक प्रकारेण जगत मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता अथवा स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, तावत काल पर्यंत आवृत्ति असकृत उपदेशात, सूत्र ब्रह्म सूत्र आवृत्ति करनी चाहिए असकृत उपदेशात के। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि समाया वाक्य को 9 बार, असकृत बने एक बार नहीं, सकृत एक, असकृत बने अनेक बार उपदेश दिया हुआ है। यह ब्रह्मसूत्र ने निर्णय दिया। अतएव अनेक बार यहाँ पर जो तत्व का चिंतन किया जा रहा बारम्बार, वह कोई दोष आए पुनरुक्ति आदि दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर धर्म में धर्मे सम्मूढ़म एवं पूर्वोक्त रीत्या, नहीं एक और छोटी पंक्ति, हाँ, तद ज्ञान साधना तत्र प्रसंगाद उपन्यस्यन्ते तद ज्ञान से तद्दिनत्वा तत्व ज्ञान में केवलम कैवल्य साधन सर्वत्र विहितम। लेकिन तत्व ज्ञान केवल कैवल्य का साधन है, यह बात सर्वत्र आपको निसंशय ग्रहण करनी चाहिए। एवं पूर्वोक्त रीत्या गीता शास्त्रार्थ परिनिश्चित सती दियावत, इस प्रकार से पूर्वोक्त रीति से गीता शास्त्र का अर्थ का परिनिश्चय होने का परितः निश्चय कर लेने के पश्चात धर्मे समूढ़ कर्तव्य कर्तव्य विकलम चेतो यस्य स तस्य मिथ्या ज्ञानवत अहंकार ममकारवत शोकाख्य सागरे दुरुत्तारे प्रविश्य क्लिश्यतः। धर्मे सम्मूढ़ चेतो यस्य, धर्म में सम्मूढ़ है और सम्यक मोहयुक्त है का मतलब क्या, कर्तव्य कर्तव्य से रहित है चित्त जिसका, ऐसे उसका मिथ्या ज्ञानवत है। लेकिन वो क्यों हो रखा है, वो जितना भी शास्त्र का पहले वो तर्क दे रहा है, लेकिन शास्त्रों को वो गलत जगह पर प्रस्तुत कर रहा है। इसीलिए वह कह क्या है, उसके पास मिथ्या ज्ञानवत है। मिथ्या ज्ञानवान होने से अहंकार ममकारवत, अहंकार ममकार वाला हो गया। शोकाख्य सागरे दुरुत्तारे प्रविश्य क्लिश्यता, शोक नामक इस सागर में जो कि उससे तर के निकलना बड़ा असंभव सा है, कठिन है, दुरुत्तर है, अनुत्तारे नहीं कह दिया, निरुपसर्ग में प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर रहे हैं, माने कठिन है, असंभव नहीं है। दुरुत्तारे सुदुर्दर्शदम सुदुर्दर्शन इदम, ऐसा भी कहो, सु भी बोल देते दुर भी बोल दिया, सुदुर्दर्शन इदम ऐसा प्रयोग कर देते हैं। दुरुत्तारे प्रविश्य प्रवेश करके क्लिश्चित बड़ा क्लेश को प्राप्त है, बड़ा दीन और दुखी होकर के बैठा हुआ है। ब्रह्मात्मैक्य लक्षण वाक्यार्थ ज्ञान आत्म ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य लक्षण रूपा जो वाक्यार्थ ज्ञान है वही आत्मज्ञान लेना, यहाँ आत्मा जीवात्मा नहीं लेना सीधे। तद अतिरेकेण उद्धरण सिद्ध है, क्योंकि उसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है जिससे कोई शोक सागर से निकल सके। तम अति भक्तम अति स्निग्धम, ऐसा उस अर्जुन को ये देना चाहते हैं क्योंकि वह कैसा है, अत्यंत भक्ति संपन्न है, शिष्यत्व को प्राप्त है, अत्यंत स्नेह का पात्र है वो। स्निग्धम शोक का उद्धर तुम इच्छन, शोक से उसका उद्धरण करने की इच्छा से भगवान यथोक्त ज्ञानार्थम तम अर्जुनम अवतारयन पदार्थ परिशोधने प्रवर्तयन आदो तुम पदार्थम शोधितुम। भगवान यथोक्त ज्ञान रूपी पदार्थ के लिए उस अर्जुन को ले चलना चाहते उसकी ओर। कैसे ले जाएं, सीधा कह दे तत्वमसि, नहीं चलेगा।
तो इसीलिए ऐसी स्थिति वाले में कि अब किसी को भी संभव नहीं है, नहीं तो सबको जब संन्यास दीक्षा देते हैं तो सुना ही देते, चारों माँ बाप की सुना देते हैं। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा और अहंकार बढ़ जाता है, भाई सन्यासी हो गया, अच्छा मेरे को प्रणाम करना चाहिए। ये होता है ना आश्रमों में, देखो जब संन्यास दीक्षा लेते हैं फिर क्या होता है, वो जान के ब्रह्मचारी के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर प्रणाम करना चाहिए। बड़े विचित्र दुनिया है। संन्यास के अर्थ कोई मार डाला लोगों ने, लिटरली मर्डर कर दिया संन्यास का, बड़ा बुरा हाल है। तो क्या कर सकते हैं? अब संन्यास शोक सागर दुरुत्तार करना पड़ेगा। वो संन्यास भी एक शोक सागर हो गया है, उससे दुरुत्तार कैसे होगा सोचना पड़ेगा। तो तम अर्जुनम अवतारयन पदार्थ परिशोधन प्रवर्तन, इसे पदार्थ परिशोधन में परिवर्तित कराने की इच्छा से भगवान क्या कर रहे हैं? प्रवृत्त कराते हुए आदो तुम पदार्थम शोधितुम, सबसे पहले तुम पदार्थ का शोधन करने के लिए अशोचन इत्यादि वाक्य माह इति योजना। यस्य ज्ञान तस्य भ्रमो, यस्य ब्रह्म तस्य पदार्थ पूर्वकम सम्यक ज्ञानम वाक्यादुदेति ज्ञानादि कारणम अभिप्रेत्याह। जो मान ले कि मेरे को इस विषय का ज्ञान है, वही व्यक्ति भ्रम वाला है, पक्का है। जिस विषय का ज्ञान आपके पास है उस विषय भ्रम जरूर आपके अंदर होगा। और जो भ्रम वाला है, यस्य भ्रम तस्य पदार्थ परिशोधन, जिसके अंदर भ्रम है वह स्वीकार करता है मैं भ्रमित हूं, मुझे निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, आप निश्चय दो, हमें समझाओ। ऐसे व्यक्ति को सुनाना चाहिए वेदांत। तस्य पदार्थ परिशोधन पूर्वकम सम्यक ज्ञान वाक्य देती, उसी को जना पदार्थ परिशोधन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए वाक्य देती, वाक्य से उत्पन्न हुआ करेगा। सम्यक ज्ञान वाक्य से मन वाक्य से उत्पन्न होगा। इति ज्ञानादि कारण, इस तरह से अर्जुन को ज्ञानाधिकारी मानते हुए भगवान कहते हैं अशोचन इत्यादि। यह तो कुछ लोगों का कहना है आत्मावरे द्रष्टव्य इत्यादि आत्मयाथात्म दर्शन विधि वाक्यार्थम अनेन श्लोक व्याचष्टे स्वयं हरियुक्तम तदयुक्तम। कुछ लोग कहते हैं ये विधि वाक्य अशोचन अशोचस्तम, आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्य जैसा है श्रुति में, स्मृति में ये विधि वाक्य आत्मदर्शन का। ऐसे कुछ लोगों के यह तो कैश्चित पूर्व पक्षी कोई कल्पना किया इत्यादि आत्मयाथात्म दर्शन विधि वाक्यार्थम अनेन श्लोक की व्याचिष्ट है। उस विधि श्रुति में जो है उसी के वाक्य यहां पर है, मैंने ये भी विधि स्मृति है, स्मार्त विधि और श्रुति विधि हो गया तदायुक्तम। लेकिन उनका कहना ठीक नहीं। कृत योग्य तैकार्थ संवेद श्रेष्ठाध्यताया व पराभिमत नियोग से व विध्यर्थस्य अप्रतीयमान से कल्परहित्व भावात्, क्योंकि यहां ऐसा कोई कर्तव्यता का भान नहीं हो रहा है, बल्कि इतना ही कह दिया तुम जो कर रहे हो क्या कर रहे हो वो बताया, ये करो नहीं बोला। तुम कर क्या आया किया क्या हो? अशोचान अनुशोचा, तुमने अशोचों का शोक कर रहे हो, नंबर एक। दूसरा प्रज्ञावाद से भाष से प्रज्ञावादों को तुम कथन कर रहे हो। तीसरा गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडित, वो तुम्हारे बारे में नहीं बोला, उसमें अर्जुन का नहीं बोला। पंडित लोग गतासु उनके जो शोक नहीं करते हैं, ये तीन बात कही। यहाँ कहाँ विधि महसूस हो रहा है? कहीं विधि का प्राप्ति नहीं दिख रही है। न कृति योग्यता का कथन हो रहा है, न एकार संवेदता का भानी होता है, न श्रेय साधनता का विधायक कोई शब्दावली है, न तो आपके द्वारा स्वीकृत मीमांसा पूर्व पक्ष स्वीकृत जो अपूर्व नियोजन करने वाला, जैसे अजेत विधिलिंग है ना, विधिलिंगों को मानते हैं, लोट लकार या तव्य तव्य अन्य आदि प्रत्यांत होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रत्यांत वाक्य तो शब्दावली में है नहीं, कहीं भी श्लोक में है नहीं है, तो कैसे मैं मान लू? जिस वहां तो था ना आता और द्रष्टव्य तभी प्रत्यय है, यहां कहा है ऐसे कोई प्रत्यय? कहा अन्वशोच अशोच कहा है? वहां अशोच लंग लकार है, लोट नहीं है, वहां अनु उपसर्ग है अशोच, इसलिए कहीं भी नहीं है, न लोट है न विधिलिंग है, न तो आपका तव्य तव्य आदि कृदंत से कोई प्रत्यय नहीं है। इसे कहते कुछ भी नहीं दिख रहा है। विद्यार्थ से प्रतीयमान, इसे विद्यार्थी प्रतीयमान है नहीं, प्रतीति नहीं हो रहा है। ऐसी कल्पना है तो भावात, कल्पना करने कोई हमें कारण नहीं दिख रहा है।
न च दर्शने पुरुषतंत्र रहिते विधेय यागादि विलक्षण विधि उपपद्यते कृत्यंतर्भूत अर्हार्थत्वात् तव्य न विधिम अधिकरोति विप्रेत्य व्याचष्टे न शोच्य दर्शने पुरुषतंत्र रहित है, क्योंकि दर्शन जो ज्ञान है अनुभूति है वो पुरुषतंत्राधीन नहीं है, क्योंकि नियम है क्रिया पुरुषतंत्राधीन है। क्रिया जो है कर्तुम अकर्तुम अनुता कर्तुम आपके अधीन है, ज्ञान आपके अधीन नहीं है। आंख खोलना आपकी मर्जी है, घट का ज्ञान होना आपकी मर्जी नहीं है। आपने आंख खोला सामने चीज है तो ज्ञान होगा उसका, भले उस ज्ञान को आप मिथ्या बना लो कुछ भी कर लो, बात की बातें हैं, लेकिन ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। इंद्र विषय संबंध हो जाए, इंद्र विषय संबंध ना हो उसके लिए आप प्रयास कर सकते। आंख बंद कर लो, कान में रुई ठूस लो, ऐसा कुछ कर लो, 9 द्वारे पूरे धी 9 द्वारों को बंद कर लो। हाँ है, योग शास्त्र में 9 मुखी मुद्रा है, 9 द्वारों को बंद करने का है। महाभेद मुद्रा इत्यादि हैं जिनके 9 द्वार बंद करके बैठ जाए। तो आप कर्तुम अकर्तुम इतने में है, लेकिन ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो होगा ही स्वतः जब इंद्रिया विषय संबंध हो जाए या अनुमान के अनुकूल मनादि प्रवृत्ति हो जाए, संस्कार जागृत हो जाए, आप रोक नहीं सकते। इसलिए कहते हैं दर्शने पुरुषतंत्र रहित। दर्शन कैसा है? पुरुषतंत्र रहित है वो। विधेय यागादि विलक्षण विधि उपपद्यते, विधेयभूता यागादि से विलक्षण में विधि उपपद्यते कृत्यंतर्भूत से अर्हार्थत्वात्। कृति के अंतर्भूत क्या है? अर्ह योग्य अर्थ भी निकल सकता है, द्रष्टव्य है ना। ये दर्शन तो सीधे नहीं था, लेकिन तभी प्रत्यय जुड़ गया ना, उसमें अर्हता आ गया। आत्मा अनुभव करने योग्य ये अर्थ करेंगे। अनुभव करना चाहिए ऐसा नहीं बोलूंगा, अनुभव करने योग्य ये अर्थ नहीं, अर्हता अर्थ लेना है वहां। कृत्यंतर्भूत से अर्हत्वात् तव्य न विधि अधिकरोति, तब जो है विधि का अधिकार वहां नहीं है। इत्युप्रेत्य व्याचष्टे न शोच्छा अशोच्छा भीष्म द्रोणादि इत्यादि मूल में भाष्य। न शोच्छा यदि अशोच्छा कौन? भीष्म द्रोणादि। क्यों? सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्। दो हेतु दे रहे हैं। एक तो लौकिक दृष्टि से विचार करते हैं, लौकिक सत्ता लोक सत्ता के आधार, व्यवहारिक सत्ता के आधार पर सद्वृत्तत्व सब सदाचारी लोग हैं, कोई व्यभिचारी है नहीं, कोई अनाचारी नहीं है। कभी से सदा सद्वृत्तत्व तुमने सदाचार वृत्तत्व। और पारमार्थिक रूप से विचार करोगे नित्यत्व। दोनों दृष्टिकोण से ये शोच्य नहीं है। तान अशोच्यान अशोच, देखिए अनु अशोच अन्वशोच, उसको भाषा अलग करके दिखा, इसलिए अन्वशोचो अनुशोचितवान असी, ठीक है, अनुशोचितवान असी। कृदंत में तव तो प्रत्यांत ले प्रयोग किया, अनुशोचितवान कृतवान बनते हैं ना, तव तो प्रत्यय वो लिया। अनुशोच करते अनुशोचितवान असी। ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर्विनाभूत किं करिष्यामि राज्य सुखादिना इति। ऐसे तुम अनुशोक कर रहे हो। उन अशोच्यों को तुम पश्चात अनावश्यकी व्यर्थ का शोक कर रहे हो। अनु का मतलब यही लेना है विवेका भाव पश्चात। विवेक होता तो शोक नहीं करते, लेकिन विवेक अभाव के पश्चात तुम ये सब शोक कर रहे हो। तुमने सोचा मैं विवेक करके शोक कर रहा हूं, इन वास्तव में विवेक अभाव पश्चात शोक कर रहे हो, ये अनु से संकेत कर रहे हैं। इसलिए आगे दिख रहे हैं ऐसे करने का आधार क्या है, क्योंकि तुम्हारे शोक का स्वरूप क्या है, ये है ते म्रियन्ते मन निमित्तम, मेरे निमित्त सब मर जाएंगे। अहम तैर्विनाभूत किं करिष्यामि राज्य सुखादिना, राज्य सुखादि के लेकर के इन लोगों के बिना मैं क्या करूंगा। ये तुम्हारा जो अनुशोचन है यह बिल्कुल अनुचित है। तम प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादांश वचनानि च भाष्य से,
एक तो काम तुमने पहला ही किया, अविवेक पूर्वक शोक करने लगा, और दूसरा तुम क्यों शोक करे पूछने पर उसके लिए सारे शास्त्रों को उल्टा सीधा तर्क रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रज्ञावताम बुद्धिमताम इव वादांश भाषा से वचनानि च भाषा से, बुद्धिमान लोगों के समान समझ लेना। यहां पर समान जो है तुमने वचनों को कथन किया। तदेतद मौढ़्यम पांडित्यंच विरुद्धम, इस प्रकार से पहला पाद में क्या हो गया, मौढ़्यता का प्रकट हो, मोह, और दूसरे में पांडिता, जो कि दोनों एक में नहीं हो सकता। मूढ़ होगा तो पंडित नहीं होगा, पंडित होगा तो मूढ़ नहीं हो सकता, दोनों एक में कैसे आ जाएगा, मूर्ख भी और पंडित भी, ये नहीं हो सकता है। लेकिन कहने वाले लोग कह देते हैं, ऐसे भी मानते हैं, हाँ? कहते हो तो शास्त्रों में पंडित है, लोक का मूर्ख है, लोक व्यवहार का मूर्ख है बोल देते। अव्यवस्था दे दिया ना उन्होंने, व्यावहारिक स्तर पर मूर्ख है, शास्त्रीय स्तर पर वो पंडित है। अरे कैसा होगा, जो शास्त्र को जानता है वही समय व्यवहार कर सकता है, बल्कि उल्टी सिद्धांत ये है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था लोक व्यवहारित है, परमार्थ कोई कर्तव्य कर्तव्य क्या है। अब वो तो शास्त्र जानने वाला इस समय व्यवहार कर सकता है, जो शास्त्र को नहीं जानता समय व्यवहार कर ही नहीं सकता है। और ऐसा भेद बुद्धि पूर्वक व्यवहार करेगा और स्वार्थ से युक्त होकर व्यवहार करेगा, हमेशा धोखा खाएगा। और ये शास्त्र को जानने वाला शास्त्राधीन होकर के धर्मार्थ करेगा, अपना स्वार्थ उसको रही नहीं, वो धर्म के लिए करेगा। इसलिए उसका हानि लाभ से कोई धोखा भी नहीं, कोई लोप भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, तो लाभ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, सबको प्रारब्ध में ले लेगा ना, ये भी हमारे प्रारब्ध में था, छोड़ो कोई बात नहीं, गया सो गया, जाने दो, आ गया तो आ गया, आने दो। जैसे वैसे सुनाते हैं कथाकार लोग, एक पंजाबी ड्राइवर था, उसके साथ एक पंजाबी क्लीनर था, क्लीनर होता है ना क्लीनर, ट्रक में, वो ट्रक को बैक कर रहा था, बैक कर रहा था तो क्लीनर जो है खैनी खाते हुए आन दे आन दे, आने दो और बैक होने दो, करते करते वो मुंह में डाल, आंख बंद, आन दे कह दिया और गड्ढा चला गया। वही तो बोला चाहता और बोल दिया उस तरह, वो ध्यान नहीं दे कहाँ तक आया है, वो बोले जा रहा है, खेने घिसते जा रहा है, घिसते जा रहा है, मुंह में डालते योग कर दिया, कल आ गया। ये मूढ़ों का काम होता है। फिर आंधे और जानते में थोड़ा विवेक भी होना चाहिए, अविवेक प्रयोग करोगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और जो लोग ऐसे कहते हैं, हमने देखो वही लोग अविवेक में डूब जाते हैं, वही लोग धोखा में खा जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए कर बैठते हैं, फिर दुखियों के प्राश्चित करते हैं। क्या मतलब है, यही संसार में देखने को मिलता है। और यही तुम्हारे अंदर है, मौढ़्यता पांडित्य दोनों दिख रहे जो असंभव है। मौढ़्यम पांडित्य विरुद्धम आत्मनिदर्शयसी उन्मत्त इव इत्यभिप्राय। आ गया ना, पागल के समान तुम बकवास किए जा रहे हो, उन्मत्त इव, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि दोनों विरुद्ध वस्तु एक व्यक्ति में हो नहीं सकता। यस्मात्, क्यों क्यों किस आधार पर बोल रहे हैं मैं, मौढ़्य पंडित दोनों तुम दिखा रहे हो करके, कारण यह है क्योंकि यस्मात् गतासून माने गत प्राणान मृतान, अगतासून अगत प्राणान जीवतश्च नानुशोचन्ति। क्योंकि जो पंडित है वो गतासुन गत प्राणन मृतान, मरे को लेकर के भी शोक नहीं करते हैं, अगतासुन अगत प्राणान जीवतश्च, जो जीवित रहता है उनको लेकर के भी शोक नहीं करते, उनके जीना मरना सब बराबर। परमार्थ दृष्टि में रहने वाले पंडित, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आज इससे पहले अर्थ लिया हमने, गतासुन मूढ़ लोग करते ही हैं, सांसारिक लोग, सामान्य लोग। शास्त्र को जानने वाला पढ़ा लिखा आदमी अगतासुन में शोक करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा बेटा जब मरा तो नहीं, लेकिन जिंदा हुए मरे के बराबर है, पढ़ा लिखा नहीं है तो मेरा बदनामी कर रहा है, मैं तो इतना डिग्री होल्डर हूं और ये 10वां फेल हो गया, हे बाबा ये क्या हो गया। दुखी होते कि नहीं होते, बहुत ऐसे होते हैं। शास्त्र ज्ञान में पढ़े लिखे लोग भी अगतासुन प्राण अपि शोचंती, और पंडितास्तु उभय दशाम न शोचंती। कहते रहे इसीलिए आग लगे बस्ती में महात्मा अपने मस्ती में,
भले आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, हो रहे जो हो रहा है, ठीक है, माया है, माया में भी एक दृश्यता बोलेगा, और वो भी एक दृश्यता गया, दूसरा दृश्य है वो भी चला जाएगा। जैसे टीवी का न्यूज में कहीं बाढ़ और कहीं आग का, कहीं कुछ का, एक ही सब न्यूज, एक ही न्यूज में सब आता है। 2 मिनट आग दिख रही है पूरा का पूरा, और 2 मिनट के बाद बाढ़ दिख रहा है वहीं पे। नहीं है सच है ना वो सच है, दोनों झूठा है। वैसे सारा संसार झूठा है, जो मानेगा उसके लिए तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। गदासुन गदासुन यस्माद गतासून गण गद प्राणान प्रदान अगतासून अगत प्राणान जीवतश्च नानुशोचंत पंडिता आत्मज्ञा। आत्मा को जानने वाले लोग परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी भी शोक नहीं करता। तू तो अपरोक्ष ज्ञानी की बात कर जैसे कह रहे हो, लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी भी शोक नहीं करेगा। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान निष्ठा हो जाए उसको, तब भी उसको सारी चीजों से मिथ्या दृढ़ करते जाएगा। वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या, उस जगत को मिथ्यात्व स्वीकार कर लिया, उसको दृढ़ करने में लगा हुआ है। बल्कि ऐसी घटना परीक्षा घड़ी में आती है तो उसको समझते हैं तो मेरा वेदांत की परीक्षा है, परीक्षा कर में लेता है और उसको स्वीकार करके उसके अनुसार व्यवहार करके निभा देता है। इसलिए कहते हैं वो पांडित्य क्यों कह दिया, पंडा आत्म विषया बुद्धि। पंडा किसको कहते हैं, आत्म विषया बुद्धि का नाम पंडा। बद्रीनाथ के पंडा नहीं लेना है, केदारनाथ के पंडा पंडे। यहाँ पंडा का मतलब आत्म विषया बुद्धि है। ये शाम जिनके पास वह है आत्म विषया बुद्धि होती है, ते ही पंडिता, उनको ही पंडित कहा जाता है। अरे कैसे आपने कह दिया ये अर्थ, दुनिया में तो ऐसा अर्थ है नहीं। कहते पांडित्यम निर्विद्या बाल्यम चित्ता से बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र है 3:5:1, वहां वर्णन वही श्रुत है। पांडित्यम निर्विदित श्रुत है। परमार्थतस्तो नित्या, कहने का तात्पर्य क्या, परमार्थता यह सब नित्य है। आशोच्यान अनुशोचसी, अशोच्यों को तुम शोक कर रहे हो, अतो मूढ़ोसी इत विप्राय। इसे वास्तव में परमार्थ तुमने वास्तव में तुम मूढ़ ही हो, ये निष्कर्ष निकला, माने मोह युक्त हो।